ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो सजिटेरियस धनुराशि, ये है आपका रीडिंग 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक का एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग हम कर रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ 16 दिसंबर 2020 से लेके 16 दिसंबर 2021 तक ये चैनल पे मैं टैरो रीडिंग का काम कर रही हूँ और आपका बहुत सपोर्ट रहा है हर वक्त, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ आगे भी अपना सपोर्ट मेरे साथ रखिए ताकि हम लोग एक साथ ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच सजिटेरियस। चलिए आपका 3 कार्ड ले लेंगे, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी का, और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओके, द आउटसाइडर, ये आपका फ्यूचर एनर्जी है। आपका जो पास्ट एनर्जी है दैट इज़ 5 टोटलिटी, एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी है द एग्जिस्टेंस। ओके, आपका जो ब्लेसिंग कार्ड पहले से ही मैं निकाल के रखी हूँ वो है ये द सैक्रेड विजन। ये हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, उससे पहले हम लोग पहले दूसरी कार्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ओके, गिव मी अनदर 3 कार्ड्स फॉर सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए दूसरे 3 कार्ड्स और दे दो प्लीज़। अनदर 3 कार्ड्स, बहुत सारे हैं, ठीक है। सैजिटेरियस, धनु राशि, सैजिटेरियस। ओके, द लवर्स, वाओ। The five of sword and daughter of sword. Dhanu Rashi, maybe you are dealing with some Gemini, Libra, Aquarius. You are dealing with some Gemini, Libra, Aquarius. और या तो फिर आपका ही कॉम्बिनेशन है। Yes, the lovers, this is Gemini. This is Gemini energy and Gemini, okay. That means you are a fire and a Gemini. फायर मतलब सैजिटेरियस एंड जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करके आगे की रीडिंग देख लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे सच्चाई दिखाए, धनु राशि की सारी सच्चाई को दिखाए प्लीज़। ओके, धनु राशि सैजिटेरियस, धनु राशि सैजिटेरियस, धनु राशि सैजिटेरियस, द मून। ओके, Knight of Cups, 5 of Wands, 4 of Pentacles, 10 of Wands and the Justice. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, बट जो भी चल रहा है जस्ट आपका सेंटर है आपका घर, मतलब घर को सेंटर करके ही आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। चलिए पास्ट एनर्जी से देख लेते हैं। पास्ट है टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये 5 नंबर आपकी ज़िंदगी में 3 बार ऑलरेडी आ चुका है आपके रीडिंग में, सॉरी ज़िंदगी में नहीं, रीडिंग में नहीं, सॉरी 5 ऑफ वॉन्ड्स तो यहाँ पे दोबारा भी आए हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड एंड दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखा जिंदगी में आपके रीडिंग, वाई आई एम टेलिंग, जिंदगी में सो बैड। तो मैं आपकी रीडिंग में ना ऑलरेडी 4 बार 5 आ चुका है। ओके, शुरू करते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए जैसे आपका एक मतलब कुछ पाने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। पाने के लिए इन द सेंस जैसे आपको आप इधर थे, ठीक है, आपको उस तरफ आप इधर थे, ये वाला पर्सन,
आपको इस तरफ जाना है। तो ऐसे देखो लटका के, जैसे हम लोग पहले सर्कस में ना इसे गेम देखते थे, नीचे नेट दिया हुआ था और ऊपर में एयर में ये सब गेम करते थे। वेरी रिस्की, बट ये बहुत ही बैलेंस के ऊपर है। जैसे आप भी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर करके अपने दिमाग को लगा के आप कोई ऊंचा मकाम तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हो। और उसमें देखिए 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, मतलब उसमें ना क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोगों को डिफीट करना, बहुत सारे लोगों की पोजीशन के ऊपर आंच लाना, मतलब यू आर डूइंग पॉलिटिकली, यू आर डूइंग मैनिपुलेटिंग विद में मतलब कुछ भी कर रहे हो खुद की अस्तित्व को बचाने के लिए, खुद को एक जगह पे पहुंचाने के लिए, जैसे कुछ भी कर रहे हो। यस ऑफ कोर्स, आप एट द एंड ऑफ द डे आपको ऐसा लग रहा है कि वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई फैमिली, वट एवर आई एम डूइंग फॉर माई लव वन। तो ऐसा नहीं होता ना, प्यार और प्यार के लोगों के साथ, लोगों के अच्छाई के लिए, घर परिवार के अच्छाई के लिए आप दूसरों का तो कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप कुछ बुरा कर रहे हो, बट ये लग रहा है कि वो एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज़ ओके इन लव एंड वॉर, वैसा टाइप का आपका कहावत हो गया है कि भाई प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, और आप वैसा ही कुछ भी कर रहे हो तो मत करो। धनु राशि, मुझे ऐसा लग रहा है आपको नहीं करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा जो मुझे दिख रहा है, इमोशनली किसी को आप क्या कहते हैं उसको, इमोशनल अत्याचार नहीं होता, ये अक्सर हमारे पेरेंट्स लोग करते हैं, है ना। जैसे आप बहुत दिन हो गया मम्मी के साथ, अगर आप लड़की हो, आपका शादी हो गया है और बहुत दिन हो गया आप मम्मी के पास गए नहीं, तो आपकी मम्मी फ़ोन उठाते ही बोलेंगे, हाँ बोलो, तुम लोग तो मेहमान बन गए, पता नहीं कब आओगे, मतलब तुम लोग तो इतना बिजी हो गए, बूढ़े माँ बाप को भूल गए। ये ऐसी इमोशनल अत्याचार भी चलता है, एंड मे बी यू आर डूइंग दिस थिंग विथ योर किड्स। नाइट ऑफ कप्स एनर्जी है, सो यंग किसी के साथ आप ये कर रहे हो मे बी, और ये मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई एंड Sagittarius, or else maybe you are dealing with a person who is a combination of water and Gemini, क्योंकि एयर एंड वाटर का कम्बिनेशन का शायद आपका कोई बेटा बेटी है जिसके साथ आप ये कर रहे हो, आप मज़ा ले रहे हो, नो इश्यूज़, वैसे चलते हैं। अच्छा, या तो फिर आपके कोई पार्टनर है जिनको आपको हर बात को समझाना पड़ता है, हर बात पे आपको उसको टोकना पड़ता है, तो उधर पे भी थोड़ा टोक झगड़ा, थोड़ा खट्टा मीठा झगड़ा हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ मुझे दिख रहा है, दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से इस कार्ड से कि जैसे आपका काफ़ी उम्र हो चुका है। अगर आप काफ़ी उम्रदार इंसान हो धनु राशि, तो आपका बैलेंस संतुलन बिगड़ रहा है। आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बैलेंस अगर बिगड़ जाता है और आप अगर गिर जाते हो तो बूढ़े के हड्डी कभी जुड़ते नहीं है ना। जैसे बचपन का प्यार अगर टूट जाता है तो वो रिश्ता कभी और नहीं जुड़ता, वैसे ही बूढ़े लोगों जब उम्र हो जाता है ना, तब अगर हड्डी टूट जाता है तो वो हड्डी भी नहीं जुड़ता। वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर आप बैलेंस खोए तो बहुत बुरा हो सकता है। सो प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन योर बैलेंस, ट्राई टू डू द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग। आप ज़िंदगी को आसानी से जीने का कोशिश करिए, कोई बड़ा मतलब जंप वम्प करना, ऐसा कोई बड़ा काम मत करिए। यहाँ पे और एक चीज़ मुझे लग रहा है, जैसे मे बी आपके घर में आप और आपके वाइफ या आप और आपके हस्बैंड दोनों ही रहते हैं, बाकी सब बहुत दूर दूर रहते हैं जिन लोगों को आप बहुत मिस कर रहे हो। बट यहाँ पे एक के बाद एक 2 बार 5 का एनर्जी आ चुका है, तो 2 बार 5 का एनर्जी आने से ये होता है कि अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। बिग पॉजिटिव चेंज का जो आना होता है ना, बिग पॉजिटिव चेंज मतलब हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपकी झोली में कुछ ऐसा खुशी गिरने वाला है, कुछ ऐसा खुशी आने वाला है जो शायद अचानक से आएंगे, हाँ, और आप बहुत खुश हो जाएंगे। सो यू कैन डिजर्व एनीथिंग। तो ये आपका पास्ट एनर्जी है। आपका प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में एग्जिस्टेंस, लाइक you know what to do, you know what is going to happen, आपको सब पता है, you believe in God, आप ईश्वर पे विश्वास करते हो, आपको पता है कि एक के बाद एक एग्जिस्टेंस लाइक मैजिशियन एनर्जी के साथ आप हो, आपके साथ स्वयं शिव शंभू रहते हैं, आपके साथ आपके आराध्य जो देवता है वो रहते हैं, वो आपको हर वक्त मतलब हर एक थिंग्स, हर एक बुरे से बचाते हैं,
डॉटर ऑफ सोड एनर्जी यहाँ पे दिख रहा है। डॉटर ऑफ सोड का मतलब वही अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है या तो आपका एनर्जी है या तो आपके पार्टनर है। ये इंसान मुझे अभी पार्टनर का ही ज़्यादा लग रहा है। अगर ये आपके पार्टनर है, ये काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं आपको लेके। आपका कोई चीज़ का बुरा ना हो, आपका कोई चीज़ छूट ना जाए, मतलब टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे मेडिसिन वगैरह सब कुछ का बहुत ध्यान रखता है। बट आप दोनों में काफ़ी फाइटिंग होता है। क्यों? अरे क्यों? क्या इतना फाइटिंग में मज़ा आता है क्या? टाइम पास। ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है सिंपल टाइम पास। ओ माय गॉड, आप दोनों बहुत झगड़ा करते हो, पता है, बेवजह बेवजह। अच्छा, तुमने गीला टॉवल क्यों यहाँ पे रखा? तुमने क्यों चप्पल वहाँ पे छोड़ के आ गए? अरे चश्मा कहाँ है मेरा? अच्छा, पहनते हुए चश्मा, पहन के ही चश्मा ढूंढ रहे हो? मतलब ओह सो स्वीट। छोटी छोटी तकरार और वही बहुत प्यार आप दोनों में है। बट यस, इस मुकाम तक आने के लिए आपने बहुत पापड़ बेले हैं। कैसे? जैसे बच्चों को बड़ा करने में बहुत टाइम गया, जो भी काम काज ये वो फलाना सब कुछ करते करते उम्र का पता ही नहीं चला। और जब फिर से दोनों एक हो गए हुए, तब दोनों की उम्र ढल चुके हैं और दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है। और अच्छी अच्छी बातें भी होते हैं, मेमोरीज भी आप लोग याद कर लेते हो। और थोड़ा मोड़ा इमोशनल तकरार तो होता ही चलता है, ये तो चलता है ना। बट फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 10 of Wands है। सो कुछ चीज़ें आपके लिए बर्डन हो गया है, कुछ चीज़ें आपके लिए बर्डन हो गया है। आप इस बर्डन को हटाना चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये बर्डन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कौन सा बर्डन है, ये मुझे बताए। हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा सा मकान है जिसमें बहुत सारी फर्नीचर्स है, बहुत सारी सामान है, सब कुछ को आपको हर रोज़ शायद साफ़ सफाई करना पड़ता है। या तो फिर आपको ऐसा कुछ काम करना पड़ता है हर हर रोज़ शायद 2-3 रकम का सब्जी बनाना, 2-3 टाइम का खाना, ये सब भी हो सकता है। आपका उम्र हो गया है, आपसे होता नहीं है, फिर भी आप करते हो। बर्डन ये भी ऐसा लग रहा है जैसे आप स्पिरिट से बात कर रहे हो कि कर्मा का बैलेंस, कर्मा का बर्डन कब तक ख़त्म होगा और कब हमको इस उम्र वाली ज़िंदगी से छुट्टी मिल जाएगा। क्योंकि जब उम्र हो जाता है ना इंसान की, तब उनको और जीने की आस नहीं रखता। उनको ऐसा लगता है कि बस हमको छुट्टी मिल जाए और एक नया कस्ट्यूम मिल जाए। छुट्टी मिलना मतलब उनका डेथ, और नया कस्ट्यूम मतलब और एक नया ज़िंदगी जिसमें फिर से बच्चा बन के पैदा होंगे, एक नई नाम, एक नई परिचय, एक नया घर और एक नई उम्मीद। ठीक है ना? तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी यू आर थिंकिंग इन दिस वे, बट जो कि काफ़ी गलत है। प्लीज़ ऐसे नहीं सोचना चाहिए, राइट? तो चलिए, आपका फ्यूचर क्या बोल रहा है वो देखते हैं। आउटसाइडर, यू आर बिकमिंग द आउटसाइडर। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है ये कोरोना का जो आया ना, ये 2 साल का जो फेज़ चल रहा है, हमारी सबकी ज़िंदगी ऐसी बन गई है जैसे या तो हम घर के अंदर बंद हैं, या तो घर के बाहर वाले किसी इंसान को भी अंदर नहीं बुला सकते। तो मतलब हो गया ना, आउटसाइडर बाहर रहेगा, हम अंदर कैद है। तो मतलब वही हो गया, दोनों के लिए दोनों ही आउटसाइडर बन के रह गए। तो आप तंग आ चुके हो। अगेन इट्स अ 5 नंबर, अगेन इट्स अ 5 नंबर। तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 of Pentacles। तो हो सकता है कि कुछ पैसों की कमती दिखाई दे रहा है, बट डोंट वरी। आपकी पैसा अगर आपको लगेगा कहीं से भी आपकी जेब में पैसा आ जाएगा, यकीन माने, क्योंकि आपके लकीर, आपकी जो समय चल रहा है ना, इधर पे पैसों का कमती नहीं दिखाई दे रहा है। यू आर लिविंग विथ योर लवर। यस, अब दोनों जैसे दोनों के लिए ही बने हो, दोनों दोनों के लिए ही बने हो, इसीलिए आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। द मून एनर्जी, पूर्णिमा एंड अमावस, फुल मून एंड द न्यू मून, ये सब टाइम में हो सकता है कि आपकी शारीरिक थोड़ा आप हेल्थ वाइज थोड़ा सा फिट ना रहे, थोड़ा ज़्यादा वीकनेस फील हो सकता है। फुल मून के दिन आपको हो सकता है कि घुटनों का दर्द, सर में दर्द, या तो मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड में दर्द, ये सब हो सकता है। या तो फिर हो सकता है कि फेमिनाइन एनर्जी आप में इतना कूट कूट के भरा है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट की तरह बात करते हो, फेमिनिस्ट की तरह सेवा परायण हो। तो इसके साथ साथ ये लगता है कि आप हर वक्त कोशिश करते हो कि कुछ भी करके अपने पार्टनर को थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम दे दे। और जस्टिस, एंड द जस्टिस इज़ देयर।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए स्पिरिट ये बोल रहा है, अगर आपकी बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है जिसको व्हील बनाना ज़रूरी है। अगर आपका उम्र हो गया है, उम्र जैसे भी हो, एक व्हील बना के रखिए कि आप लोगों की एब्सेंट में आपके ये सारी जो संपत्ति है ये इनको मिलेगा, ऐसा करके एक वही वो व्हील बना के रखिए, ताकि आपकी आपके एब्सेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप कोई मीन राशि को मीन राशि से आप ताल्लुकात रखते हो सकता है कि आपका कोई है जो मीन राशि के है, तो उनसे थोड़ा लीगल मामले में सलाह कर सकते हो, बात कर सकते हो, और लीगली वो आपको हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ लीगल इशू भी आ सकते हैं। हो सकता है कि टैक्स का बिल जमा देना, ये वो बहुत सारे काम आपसे नहीं हो रहा है, तो उसके लिए शायद आपको कोई पाइसेस या लिब्रा के एनर्जी का हेल्प लेना पड़ सकता है। और अगर आप हेल्प ले भी रहे हो, दिस पीपल आर ऑथेंटिक, ये लोग आपको ठगेंगे नहीं, बल्कि ये लोग आपको और हेल्प करने के लिए तैयार है। सो दिस पीपल इज रेडी टू हेल्प यू आउट। चलिए आपका ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। सेक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। अगर पीछे मुड़ मुड़ के पुरानी यादें आपको याद आते रहते हैं, बट पुराने यादों में आपकी बहुत दर्द छुपी है, किसी ने आपको क्या क्या आपके साथ बुरा किया, यही सब अगर याद आता है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, स्पिरिट बोल रहा है, मेरा नहीं, स्पिरिट बोल रहा है कि प्लीज़ वो सारी चीज़ें फॉरगिव कर दो। क्यों? क्योंकि आपका हीलिंग का ज़रूरत है। जब तक आप सब चीज़ को फॉरगिव करके सबको आपका खुद का हीलिंग नहीं कर लेते हो, तो सी द लाइट इन ऑल, सब में जो रोशनी है वो आप नहीं देख पाओगे। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। अगर सच में प्यार बांट सके ना, तो कोई बाउंड्री नहीं रहेगा। ज़िंदगी आपके लिए खुली ज़मीन, खुली आसमान बन जाएगा, और तभी आपकी मुक्ति मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है सेक्रेड विजन मिलना ज़रूरी है। आपको अगर वो रोशनी नहीं दिखता है, वो ईश्वर का वो रोशनी, वो ईश्वर का वो ब्राइट लाइट नहीं दिख रहा है, सो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ योर यू कान फॉरगिव ऑल दोज इंसिडेंट्स जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप उन सब चीज़ों को फॉरगिव कर सकते हो, तो ही आपका हीलिंग संभव है, और तभी आप उस ईश्वर की, उस परम ज्योति को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। वंडरफुल। मुझे ऐसा लग रहा है धनु राशि, आपके साथ बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, और आप तैयार हो जाइए। क्योंकि अगर आपका, मुझे पता नहीं क्यों ये रीडिंग कम्प्लीटली एक एजेड पर्सन, एजेड कपल का लग रहा है। मुझे ऐसा लगा जैसे दोनों के दोनों बहुत एज हो गया है, बच्चे लोग बाहर रहते हैं और दोनों दोनों को देखभाल करते हैं। ऐसा ही एक एनर्जी का रीडिंग आया। आई रियली डोंट नो, मे बी किसी का पेरेंट्स हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, एंड थोड़ा सा टाइम उन लोगों के साथ भी स्पेंड किया करो। आई नो एवरीबडी हैव देयर ओन ड्यूटीज़, हम सभी कोई अपनी अपनी जगह में फंसे हुए हैं, तो इसीलिए उनसे भी अगर हो सके तो थोड़ा बहुत कभी वीडियो चैट कर लिए, कभी फ़ोन पे ही आधा घंटा बतिया लिए, तो ये सब होने से उन लोगों को भी सुकून लगता है। सो इट्स अ गुड रीडिंग, इट्स अ गुड रीडिंग, बट कहीं ना कहीं मेरा इमोशन इतना ओवरफ्लो हो रहा है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए, और फरवरी का रीडिंग लेके फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।